उसको छोड़ के लिखा। ब्राह्मणवादी दृष्टि से तो बहुत सारी चीजें लिखी, ब्राह्मण ही थे परमपंथी, तो वो अलग बात है जो भी थे। तो उसके नाते दिक्कत ये हुई कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो इनको व्याख्या करनी चाहिए थी उसकी। इन्होंने कह दिया उन्होंने पलायनवादी हो गए, तो धर्म में कोई वो नहीं है। बाबा साहब कहाँ कहे कि धर्म में आप जाएंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। और जो मक्खन मुखाल और आप संतोष ने जिक्र किया बुद्ध की, तो अब जो नए रिसर्च आ रहे हैं उसमें यह साबित हो गया है कि बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था लागू नहीं थी। कम से कम जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है, जो 4 वर्णों का जिक्र है, उसमें वो चीज बुद्ध के समय में नहीं थी। तो बुद्ध क्षत्रिय कैसे हो गए? जब वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी तो बुद्ध क्षत्रिय कैसे हो गए? नए रिसर्च में ये सब सारी बात आ गई है। और पाली में उनका जो वंशावली का जो शब्द है वो खत्ती शब्द है। पाली का प्राकृत का खत्ती शब्द है, और खत्ती का मतलब खेती करने वाले। खत्ती का कोई अर्थ छत्री नहीं होता, और पाली में 6 शब्द तो है ही नहीं है छत्री वाला, वो उसके जो भाषा विज्ञान है उसमें नहीं आता। तो इन सारी चीजों पर हमको पुनः से विचार करना पड़ेगा, और पुनः बहुत बड़ा एक सर्किल चलानी पड़ेगी, एक अध्ययन सर्किल होनी चाहिए हम लोगों की। और हमारे पुराने लोग, जो हमारे मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं, जो अभी सेवानिवृत्त भी हैं, बहुत बड़ा इन लोगों का गोबरहा का भी अनुभव है, और इधर जो है 5 स्टार होटल का भी अनुभव है, कच्ची का भी अनुभव है, बहुत बड़े ब्रांड का भी अनुभव है। ऐसे लोग जब करके हम लोगों को कुछ ज्ञान दे, कुछ इस पर बात विचार किया जाए, तो ये करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसी भ्रम का शिकार हमारे लोग हो रहे हैं। तो एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब हम आते हैं कि संविधान की भूमिका क्या है और सेकुलर मूल्यों पर किस तरह से हमला हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखी गई है। साथियों, भारत संविधान की निर्माण प्रक्रिया पर कई साथियों ने बात किया है। थोड़ा सा जिक्र करें, 1857 की क्रांति जब इस देश में विफल हुई थी और उसको फिर आज़ादी पाने में 90 वर्ष लगे, तो सिर्फ एक कारण खोजा गया था महत्वपूर्ण, कि 1857 की क्रांति में इस देश के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी तरह के लोगों की भूमिका स्पष्ट नहीं थी या थी ही नहीं। और ये महसूस किया गया इस देश में स्वतंत्रता के आंदोलन में कि जब तक इस देश की जो विभिन्नता है उसमें सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, सबकी भागीदारी नहीं होती है, तो आज़ादी मिलना मुश्किल है। इसको दूसरे रूपों में कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी केवल, आप बहुत ध्यान से देखें, 3 धाराएं उस समय चल रही थी। एक तो वो केवल लड़ाई साम्राज्यवाद से मुक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके समानांतर डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह जैसे लोग सामाजिक आर्थिक मुक्ति की भी लड़ाई, समाजवादी भारत के निर्माण की लड़ाई भी लड़ रहे थे। उस समय एक बंधुत्व कायम हुआ सभी वर्गों के तालमेल का। आज जो सबसे बड़ा खतरा इस देश में पैदा हुआ है, इस आरएसएस और उसके द्वारा प्रायोजित पार्टी बीजेपी की और उसकी सरकार के द्वारा, कि उन आज़ादी के जो मूल्य हैं, इतिहास को तो एक दरकिनार करने की कोशिश की ही जा रही है, उनके मूल्यों को भी ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। निश्चित रूप से क्योंकि समय नहीं है, पता नहीं डॉक्टर साहब जरूर करना चाहिए, वो अगर आर्टिकल वाइज फंडामेंटल राइट्स को उठा लें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उठा लें, चाहे कर्तव्यों को उठा लें, एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की संरचना का पूरा खाका हमारे भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मनीषियों ने खींचा है और प्राप्त किया जा सकता है। इसको एक एक करके, अब आर्टिकल वाइज बात करने का समय नहीं है, चाहे एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता हो, चाहे शोषण विहीन समाज की स्थापना की बात हो, चाहे 21 में जीने के अधिकार का मामला हो, सबको एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ तो बुद्धिजीवी समाज है, मैं समझता हूँ बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, केवल एक दो आर्टिकल्स पर बात करके कि वो कहाँ से खतरा पैदा हो रहा है
फंडामेंटल राइट्स को लिखने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 31 का मैं जिक्र करना चाहूँगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 में साफ साफ बाबा साहब खतरों से बहुत बाखबर थे। वो उन्होंने लिखा कि इस संविधान के लागू होने के बाद इस देश में किसी भी प्रकार की वो नियम, उपनियम, वो विधियां, धर्म और संस्कृति के नाम पर चलने वाली प्रथाएं और रूढ़ियां जो फंडामेंटल राइट्स के असंगत होगी, भारतीय संविधान की मंशा के असंगत होगी, वो शून्य समझी जाएंगी। आज सबसे बड़ा जो मैं सोच पा रहा हूँ भारत के, याद आ रही मैंने में बात कही थी कि वो अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं कि दे विल कोटिंग स्क्रिप्चर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शैतान जो धर्म की व्याख्या करता है। वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वही लोगों ने संविधान दिवस मनाने का लिया। मुझे एक, आप लोग भी पढ़ते होंगे जो, यानी किस तरह से कुल्हाड़ी देखा आप लोगों ने, कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है तो पेड़ से कहती है कि तुम्हें क्यों चिंता है, अरे इसमें जो बेंत लगा, बेंत कहते हैं, बेंत तो लकड़ी का है, ये तो हम तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। उसी तरह से बीजेपी जो आरएसएस जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो वही संविधान दिवस मनाने का लिया था। तो आप समझ सकते कि किस तरह से जब ये बात हो रही थी, अभी प्रोफेसर अंकुर जी ने एक बात कही थी, इनका बहुत बड़ा पेट है, ये सारी चीजों को हजम कर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने जब धर्म का प्रचार करना शुरू किया और तरह तरह के भेदभाव थे मनुष्यों के बीच में, करुणा, मैत्री, मंगल की जब बातें बताने लगे और सारा, मैं समझता हूँ कि भारत को विजय कर ही लिया था। बाबा साहब जय श्री राम, अब बाबा साहब इनके जय श्री राम, तो किस तरह से ये धोखा देने में और ठगने में माहिर हैं, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। वर्तमान जब हम लोग बात करते हैं संविधान की, मैं आप लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान का मसौदा 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर रहे थे, उस समय जो बात कही, लेकिन मैं वो संदर्भ को नहीं, उन्होंने कहा था कि अब तो इस देश से अंग्रेज जा रहे हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होकर ही देते रहेंगे। मैं आप लोगों से सवाल पूछता, हम क्या कर रहे हैं इन ताकतों को जो इस तरह से अंधभक्ति वाली ताकतें हैं, जो समाज को हजारों साल पीछे, अरे हम क्या कर रहे हैं, ये हमको भी तो सोचना चाहिए। हम किसको दोष देते हैं? हमारी जनसंख्या तो हम लोग बड़ा पानी पी करके कहते हैं कि 75-80%, वो 75-80% क्या है? हम लोग क्या करते हैं? वैसे मैं भी दोषी हूँ, मैंने बहुत सी को कहा था, हम लोग खुद इकट्ठा होते हैं, भाषण देते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास